ट्रेन क्यों बना रही है? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे दुबई और भारत दोनों को फायदा होगा। ये ट्रेन दुबई के समुद्र से होते हुए भारत के मुंबई तक जाएगी। एक अल्ट्रा स्पीड ट्रेन होगी जो 1000 किलोमीटर की स्पीड से 2000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और सिर्फ 2 घंटों में दुबई से भारत को हो जाएगी। जब इस ट्रेन को बनाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी तो उसमें 2 टनल बनाई जाएगी, जिसमें एक से दुबई तेल भेजेगा और दूसरी से भारत दुबई को नर्मदा नदी का पानी भेजेगा। ये एक बार्टर सिस्टम होगा जिसमें दोनों देशों को पैसे नहीं देने होंगे। नॉलेजेबल और साइंस रिलेटेड वीडियोस के लिए फॉलो करें। जब भारत से दुबई सिर्फ 3 घंटों में जा सकते हैं तो दुबई की सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके अंडर वाटर ट्रेन क्यों बना रही है? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे दुबई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बिहाइंड द वॉल और पसे पर्दा सच अभी सस्पेंड है। लगता है उससे हाथ धोने ही पड़ेंगे। अगर आपको मेरा कॉन्टेक्स्ट पसंद है तो आप जनाब अली मुझे मेरा हक भी दीजिएगा। ये डेवलपमेंट जो इंटरनेशनल पीछे जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हो वो यूएस की बिल्डिंग है और ये साइड है कनाडा। सो ये यूएस कनाडा का बॉर्डर है। एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि कनाडा में कुछ लोग जो रहते हैं वो यूएस में जॉब करते हैं। सो डेली अप डाउन करते हैं, यूएस डॉलर में अर्न करते हैं एंड दे स्पेंड इन कैनेडियन डॉलर। यू कैन इमेजिन कि कितना बेनिफिट होता है। फूड फॉर थॉट। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हो वो यूएस की बिल्डिंग है और ये साइड है। दुनिया कहाँ से कहाँ चल रही है। अब इधर है, अगर आप आखन एक ज़िला है जर्मनी में, आखन, उसके बॉर्डर पे ऑटोबान है, मोटरवे, वहाँ पे चले जाएं तो डेली जो है ना 1000 लकूका तो नहीं कहते, 1000 60,000 70,000 50,000 जो हॉलैंड के लोग हैं वो जर्मनी में काम करने आते हैं, बेल्जियम के लोग जर्मनी में काम करने आते हैं। अच्छा जी, ये भी बात है। फिर दूध वगैरह जो बेल्जियम और हॉलैंड वाला जर्मनी की बात, क्योंकि उनसे ज़्यादा तो दूध वगैरह भी इधर आता है। ये और भी बड़ी कुछ चीज़ें आती, ये रूटीन की चीज़ है। लेकिन यहाँ पे करेंसी डिफरेंस नहीं है, उधर भी यूरो, दोनों मुल्कों में, इधर भी यूरो, इस वजह से। लेकिन बाज़ औक़ात फिर कुछ और भी मामलात होते हैं। अच्छा, दुबई और उसकी बात कर लेते हैं, सिर्फ वहीं पे नहीं होएगा। एक तो यूएई का MBS के पास, ये माहिरा के अबू के पास, MBZ के पास पैसा बहुत है और माहिरा के अबू के पास भी बड़ा, कहीं तो टोका ठाकी करनी है ना। फिर उनके तेल के ज़खायर इंटरनेशनल मार्केट में अब मुस्तकबिल करीब में वो आ रहे यहाँ पे जो है ना बैटरी वाली जो कारें हैं, जो टेस्ला जो है, टेस्ला टेक्नोलॉजी, बैटरी वाली कारों का दौर आ रहा है। तेल फिर किधर जाना है? फिर इसी वजह से उन्होंने कि इसको अपनी ऐसा एग्रीमेंट करें 2,72,000 डेली मिले, ऐसा वो एग्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन इसमें इंटरनेशनल कंसोर्शियम है, एक तो इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व हुई, फिर इंटरनेशनल फर्में अपने इन्वेस्टमेंट कर रही हैं जो उन बैंकों के पास वादू पड़ा हुआ। इंडिया में इतने बड़े महंगे, पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन वो एक पैसा नहीं लगाते, किसी पे एतबार नहीं करते सिवाय इसके। ये क्वालिटी इसी के ऊपर है। कोई एक बंदा नहीं, मियाँ मंशा नहीं पैसे लगाता, तो और क्या करना। मलिक रियाज भी प्रॉपर्टी में घुसा, किसी और महकमे में कामयाब होता देखा उसका कोई टीवी चैनल चला, 3-4 टीवी चैनल, उसका कोई अखबार मेरे का जना खोला हुआ कि क्या चला नहीं चला। हर कोई बंदा हर एक उसमें फिट नहीं होता। ये तेल तो उधर जाना ही जाना है, तो बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम में तो पैसे नहीं देने, उसके बदले में कुछ चीज़ें लेंगे। फिर इंडिया की सारी सब्ज़ी भी जाएगी, आम भी जाएगा, वगैरह वगैरह। उसमें ट्रेन खाली यही तो नहीं चलनी। और ऑलरेडी दुनिया में पहली जो टनल बनी थी दुबई में ही बनी थी, फिर उसके बाद बनी थी फ्रांस से इंग्लैंड के लिए। इधर मालगाड़ियाँ इतनी जाती हैं वो वेल ही नहीं होती। अगर बस पे जाओ ना तो बस बचत करती है ना, तो वो शिप पे नहीं जाती। शिप का फेरी जिसको कहते हैं उसका महंगा होता किराया। तो ये बस के ऊपर जब हम जाए ना तो बस का किराया सस्ता, तो ट्रेन पे चढ़ती पहले। ये जगह उन्होंने रैंप बनाया, मालगाड़ी की ट्रेन के ऊपर बसें चढ़ती हैं, तो वो लेके तो 21-22 मिनट में इंग्लैंड में उतार देती हैं। लोड होने में तकरीबन लगता है कोई 25-30 मिनट, तो जो ट्रैवल है, जो सफ़र है, वो 20-22 मिनट का। तो एक नहीं, बैक वक्त कितनी चढ़ रही होती हैं। वो ऐसा रैंप बनाया हुआ
वो बसें कारें आके वहाँ खड़ी हुई थी तो ट्रेन भी आ जाती। वो जैसे बटन दबाता और आगे पड़ता था स्क्रीन, जिस तरह सिनेमा के ऐसे खुल जाती, फिर वो बसें कारें उसमें चढ़ना शुरू हो जाती ट्रेन के अंदर। तो भाई एक वक्त 8-8 10-10 भी चढ़ रही होती हैं। फिर अंदर उनका स्टाफ होता है, तो वो उनको तरतीब से लगवाता है, बीच में गैप ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। अच्छा जी, तो ये ट्रेडिंग हो रही है तो उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर ज़्यादा है। फिर MBZ आप है, फिर मारा के MBZ वकरा, मारा थे अबू बकर, इनमें जान के नाम नहीं लेता, बड़ा बड़ा लालम है, उसकी बीवी है किधर धक्के खा रही है फ्रांस में, मायरा की माँ। तो इस वजह से हम बस अब तो स्लीपर हर जगह मिल जाते हैं ना, ये उनसे क्या डरना, स्लीपर ये लोग भूख रहे हैं 5 लाख रुपए में बड़े आराम से। वो तो बिलाज ने तो 5 करोड़ में किया था ना, 5 लाख रुपए में जिसका मर्जी है, नहीं क्या आसम मुनीर का। नॉर्मल बंदे की दुश्मनियाँ जो होती हैं जायदादों की होती हैं, रिश्तेदारी में। तो अगले क्राइम कॉर्नर में टाइम बचा तो आपको स्टोरी सुनाई जाएगी कि जिसने 2 लाख की खातर बंदा कर दिया था वो, कि बस रिश्ते की बात है, ईगो का मामला, ये ईगो यहाँ पे होते हैं, नक का मामला होता तो बंदा करते। अच्छा, इसको इतना बड़ा, इसको हवाई प्रोजेक्ट बड़ा है। मैं ये कहना चाह रहा था, काश पाकिस्तान के हालात भी होते, ये होते तो इसने मायरा के ज़रिए कह को कि उसके अबू को कह के बीच में कि टुचका लगवा देना था कि मेरा भी इधर टोचन कर लो जी, सिंगल पा लो, मेरे भी इधर अटैचमेंट कर लो कहीं ना कहीं, किधर ना कहीं से। फिर थोड़ा सा गिव एंड टेक होता ना। फिर जो वो ऊपर से जा रहा था वाया बठिंडा, तो पाकिस्तान के करीब से ही कहीं से चला जाता, या कहता है जिस तरह पाक ईरान गैस है वो वाला अगर हो जाता तो ये मुझे ले आओ पहले, इधर मैं टूटी लगा लूँगा, आप उधर से चले जाओ। इस तरह करके बड़े कुछ होने थे, लेकिन यहाँ पे तो पैसे लगा दिए जाते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, वो फिर कुछ होने नहीं देते। इसको मेरे को यहीं पे क्लोज कर लेते हैं, अगला फिर एक और छोटा सा क्लिप बना देंगे। तो ये था दुबई इंडिया अंडरवर्ल्ड कह लो, अंडरग्राउंड जो ट्रेडिंग का अगले साल से ये शुरू हो जाएगा, वर्किंग शुरू हो जाएगी। 5 साल का प्रोजेक्ट है ना, शुरू होने का अभी शुरू हो जाएगा। और इसमें प्योर सारी टेक्नोलॉजी इंडियन है, चाइना को नहीं ले रहे, और कोई टेक्नोलॉजी कहीं से नहीं, इंडियन टेक्नोलॉजी है, वो भी पैसा बढ़ा आना है। बस वो लगे भी इधर यहाँ एक दूसरे की टांगे खींचने पे। आपके फीडबैक का मुंतजर, पाकिस्तान जिंदाबाद।